Deepika Singh. Hi, I'm Sanika Amiz and you're watching us on FIFA Fools TV. स्वागत है फीफा फूज में। नया शो है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। Thank you so much. कितने एक्साइटेड है पहले तो नए शो के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज बहुत अच्छी खूबसूरत स्क्रिप्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है जो कि रेजोनेट करता है आपसे, हर एक इंडियन वेमेन से। बहुत ही रिलेटेबल है क्योंकि हर एक हाउस होल्ड को, हर एक वर्किंग वुमेन को कहीं ना कहीं वो जो सेक्रीफाइस कर रही है, जिस तरह से वो फैमिली को संभाल रही है, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो हमारा शो वही कहता है कि हम मांग रहे हैं आपसे #चुटकी भर सम्मान। मेरी बहन को मिले एक ऐसा घर जहाँ हो सम्मान करने वाला वर। ओके, सो बात करें शो के कॉन्सेप्ट के बारे में, आप थोड़ा बहुत ऑडियंस को बताना चाहें। ये कि मंगल लक्ष्मी एक बहनों का शो है जहाँ पे दोनों बहनें एक दूसरे के लिए पिलर्स हैं। मंगल दीदी जहाँ पे मैं नहीं बोल पाती वहाँ पे मेरे लिए स्टैंड लेती है, और जहाँ पे वो नहीं बोल पाती वहाँ पे मैं उसके लिए स्टैंड लेती हूँ। सो ये एक बहनों का बॉन्ड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल शो है। बहुत ही एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बन के वो आगे बढ़ रही है अपनी लाइफ में। और जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि हमारा जो बॉन्ड हमारी बहनों से होता है, हमारी भाभी से होता है, वो बिल्कुल ही अलग होता है। हम कई बार उनको वो बातें भी अपने पेन्स बता देते हैं जो शायद हम कभी कभी खुद को भी नहीं बताते। तो वो जो एक बॉन्ड होता है, वो खूबसूरत जो रिश्ता है, वो कहीं ना कहीं आपको इस शो के ज़रिए देखने को मिलेगा। सो आप दोनों का पहला रिएक्शन क्या था जब आपके पास ये शो आया और ये जो आपका किरदार के बारे में आपको पता चला, तो क्या कुछ रिएक्शंस था आपके? बहुत सरप्राइज थी मैं कि मुझे इस कैरेक्टर के लिए ऑफ़र आया है, बट एक्सपेक्टेशन ज़रा भी नहीं थी क्योंकि उस टाइम एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे और मेरा फोकस ज़्यादा उधर था। और मुझे लगता था कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर होता है तो होता है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। जो है तो वैसा था। और जब भी यहाँ पे मैं ऑफिस में बात करी तभी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक्चुअली आई एम गोइंग फॉर अ शूट। जिस दिन मैंने प्रोमो शूट किया उस दिन मैंने घर वालों को बताया कि दे थॉट कि मैं किसी एड शूट के लिए दिल्ली गई हूँ, और तब मैंने उनको बताया कि नहीं एक शो है। तो देन दे वर डाउटफुल कि क्या रोल है मेरा। और अब जाके जब प्रोमो आया उनको पता लगा दैट आई एम द प्रोटैगनिस्ट इन द शो, तो दे आर वेरी सरप्राइज कि मैंने इतना क्यों छुपा के रखा। बट आई वॉज ऑल्सो वेरी स्केप्टिकल, पता नहीं क्या हो रहा है लाइफ में, चलो चलते हैं। तो आई वॉज गोइंग टू द लाइफ एंड दिस हैपेंड। लाइफ इज़ एन एक्सपेरिमेंट और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये शो जब मैं तो रेडियो जॉकी रही हूँ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंटेंट क्रिएटर, तो ये शो जब आया, इसका ऑडिशन मेरे पास आया, तो आई थॉट एक्टर तो हमेशा से बनना था, करना था कुछ, तो वो कीड़ा तो था। एंड दैट्स हाउ आई गेव द ऑडिशंस, मॉक शूट्स किए और फिर आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस कैरेक्टर्स। आई फील वेरी ग्रेटफुल। दीपिका, सोशल मीडिया पे फैंस आपको अभी काफ़ी प्यार दे रहे हैं, आपके रील्स को काफ़ी प्यार दे रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी सरप्राइज हूँ भाई, 54 मिलियन रीच हो रखा है मेरे अकाउंट का। जो भी लोग सुन रहे हैं प्लीज़ मेरे को एड्स दे दो क्योंकि अभी सही मौका है आपको मुझे पिच करने का। जोक्स अपार्ट, आई एम सो सरप्राइज दैट पीपल आर सो मच लव, गिव मी अ लव ऑन सोशल मीडिया। जबकि मैं उतना सोचती नहीं हूँ उसके बारे में। मैंने जो कंटेंट है मैं 2 महीने में एक बार एक दिन निकाल के बनाती हूँ और रील्स भी नहीं देखती हूँ। मैंने टाइमर सेट किया हुआ है इंस्टाग्राम में, 10 मिनट्स के बाद मेरा फ़ोन बोलता है स्विच ऑफ चेंज था, तो मुझे निकलना पड़ता है उस ऐप से। तो मी नॉट फोकसिंग दैट मच ऑन दिस। और मुझे लगता है लाइफ में बेस्ट चीज़ तभी होती है जब आप उसके लिए लीस्ट एक्सपेक्टेड होते हो। और मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि मैं नहीं सोच रही थी शो में मैं होंगी, आई विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस शो, और मैं हूँ इस शो का मैं पार्ट। भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली एग्री करती हूँ। और वही इंस्टाग्राम के बारे में नहीं सोच रही हूँ तो तब वहाँ पे अपने आप धड़ाधड़ रीच बढ़ती जा रही है। आई डोंट नो हाउ। ओके, आपकी जो पिछला किरदार था संध्या को ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा ऑडियंस कनेक्ट करती, इस किरदार से आपके क्या कुछ उम्मीद है? मेरी उम्मीदें देखिए, मैं जानती हूँ कि एक अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा कंटेंट जो है लोगों को पसंद हमेशा से आता है। एक एक्टर तो उसमें क्रीम होता ही है मगर स्क्रिप्ट का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही है जो रीच आउट करता है ऑडियंस तक, और कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में वो कैपेबिलिटी है, वो दम है कि वो लोगों को रेजोनेट कर पाएगा, उनको वो रिलेटिविटी दिख पाएगी, वो अपने आप को इस शो के अंदर खोज पाएंगे। तो और साथ ही साथ एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज भी दे रहा है ये, विद द एंटरटेनमेंट, विद द गुड फैमिली ड्रामा इट इज़। तो वो मुझे लगता है कि उम्मीद है मुझे कि ये इसको बहुत प्यार मिलेगा आपका। ओके, आपकी फैमिली का क्या कुछ रिएक्शन था जब फर्स्ट प्रोमो देखा, आपको टीवी पे देखा? मेरी फैमिली बहुत खुश है। आई एम वेरी लकी एंड वेरी ग्रेटफुल टू हैव ब्यूटीफुल फैमिली एंड बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे जो बहुत सपोर्टिव है। सो ऑफ कोर्स सबका रिएक्शन बहुत अच्छा था। मेरे पापा स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश थे। सो या
ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग तो दोनों की बहुत ज़्यादा प्यारी बहनों वाली लग रही है। ऑफ स्क्रीन कितना फन मस्ती आप दोनों कर रहे हैं सेट पे? यार बहुत अच्छा है। फन करने का तो सेट पे टाइम नहीं है हाँ, ऑनेस्टली, बिकॉज फिलहाल मेरे हम लोग- सीन्स काफ़ी होते हैं, लक्ष्मी के सीन काफ़ी रहते हैं, तो भी अभी तो वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द सीन एंड बेस्ट। जितना उसके ज़रिए हम एक दूसरे की हेल्प कर पाए वो हम करते हैं। बाकी जब भी हमें टाइम मिलता है हम एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम शेयर करते हैं और सोचते हैं कि अरे क्या लास्ट कल ही हमने जो है शॉपिंग किया साथ में, हमने छोले भटूरे खाए एंड वी हैड अ वेरी वी शेयर्ड, मतलब बहुत अच्छा टाइम हमने एक साथ गुजारा। मुझे बहुत दिनों बाद एक फ्रेंड मिली, एक बहन मिली जिसके साथ मुझे शॉपिंग करने के लिए कंपेनियन मिला। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसको मैं पूछ सकती हूँ मुझ पर जच रहा है नहीं जच रहा है, तो वो ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छी भी हमारी केमिस्ट्री है। ओके, सो आपने दिल्ली में शूट किया, कितना एंजॉय किया दिल्ली को? बहुत ठंडी दिल्ली की और बहुत सारी ठंडी। बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर क्लोज वी कांट लेयर अप द थिंग्स कि हाँ। मैं ईयरमफ्स नहीं लगा सकती थी, शॉल नहीं पहन सकती थी, एक स्वेटर था तो वो अच्छा था कि एक स्वेटर तो दिया था लिटरली, तो दे आर सो काइंड, बट स्टिल फिर भी मैं लेयरिंग अप नहीं कर सकती थी क्लोथ। मगर दिल्ली की ठंड इतने सालों बाद एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, मी बीइंग अ दिल्ली हाइट, बहुत मज़ा आया ये, और अपने लोगों के बीच में परफॉर्म करने का मौका मिला। मेरी शूटिंग वहाँ लगी थी, वो मेरे दिल में एक प्राइड लेकर आ रही थी, और मैं बेताब हो रही थी सबको बताने के लिए कि मैं दिल्ली में शूट कर रही हूँ। दिल्ली का एक्सपीरियंस तो ऑफ कोर्स बहुत ठंडी वाला था, और मुझे याद है एक सीन था जिसमें मुझे सब लोगों ने सॉक्स पहन रखे थे पर मेरे पास सॉक्स नहीं थे क्योंकि वहाँ पे पानी था एंड वहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे, तो बहुत पैर जम गए थे ठंड से। बट देन इवेंचुअली ऑफ कोर्स आप एक्लिमेटाइज हो जाते हो वेदर को, सो दैट हैपेंड एंड इट्स बीन अ फन एक्सपीरियंस। लास्टली अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतना प्यार दे रहे प्रोमो को, शो को देने चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वॉच अस ऑन ट्यूसडे 27 February।